So ellipse is one of the conic sections. Conic sections की जो प्राइमरी डेफिनेशन है वो आप में से हर एक को पता होगी कि conic section क्या है. As a locus, conic section is a locus of a point whose ratio of distances from a fixed point and a fixed line remains constant. तो अगर आप रिकॉल करो तो कुछ ऐसे बात होती थी कि भाई अगर कोई पॉइंट कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रहा है कि किसी गिवन फिक्स पॉइंट S और किसी फिक्स्ड लाइन D, ये एक फिक्स्ड लाइन है D और एक फिक्स पॉइंट है S, उन दोनों पॉइंट से उस मूविंग पॉइंट की डिस्टेंसेस का रेशियो, मान लो ऐसा कोई एक कर्व है और इस पर कोई पॉइंट P है और इस P पॉइंट का डिस्टेंस अगर हमने फिक्स्ड पॉइंट S से लिया SP और इस फिक्स्ड लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया PM, अगर ये दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो ऑल्टर नहीं हो रहा है, रेशियो अगर कांस्टेंट है, SP बाई PM कांस्टेंट है, तो P का जो लोकस होता है वो कोनिक होता है ना. तो द पाथ ऑफ P इज कॉल्ड कोनिक सेक्शन. और कोनिक सेक्शंस में वैरायटी ऑफ डिस्कशन कंप्लीट सारी मैंने बताई थी कि कोनिक सेक्शन, पेयर ऑफ लाइन भी एक कोनिक सेक्शन है, पॉइंट भी एक कोनिक सेक्शन है, सर्कल भी एक कोनिक सेक्शन है, पैराबोला भी एक कोनिक सेक्शन है, हाइपरबोला और इलिप्स भी कोनिक सेक्शंस हैं. तो वो किस सिचुएशन में कौन सा कोनिक सेक्शन रिप्रेजेंट होता है ये आपने देखा कि E की वैल्यूज के, E को बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक ना, एक्सेंट्रिसिटी. तो E एक्सेंट्रिसिटी मतलब डेविएशन. E 0 पर सर्कल था, सर्कल, और E की वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करती है, तो ये स्मॉलर एक्सेंट्रिसिटी. एक्सेंट्रिसिटी मतलब था डेविएशन. सर्कल आइडियल कोनिक है, उससे थोड़ा सा एक्सेंट्रिक होता है तो इलिप्स होता है. दैट्स व्हाई इलिप्स रिजेंबल्स वेरी क्लोजली विद द सर्कल्स. एंड अगर एक्सेंट्रिसिटी क्रिटिकली डेविएट हो जाती है E इक्वल टू 1, तो ये पैराबोला होता है. और E ग्रेटर देन 1 होता है तो इसको हम हाइपर एक्सेंट्रिक कोनिक या हाइपरबोला बोलते हैं. तो आवर जॉब इज टू टेक अप इलिप्स टुडे. तो इलिप्स, जब मैं बोलूंगा इलिप्स, इसका मतलब है आप समझेंगे कि एक्सेंट्रिसिटी जो है वो 1 है. नो, 1 से लेस है. 0 और 1 के बीच में अगर एक्सेंट्रिसिटी है तो वो इलिप्स, वो कोनिक सेक्शन इलिप्स होगा. तो इसी बैकग्राउंड के साथ में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दूंगा, जो मैंने बताया उसको रिकैप करो. तो हमने बोला कि इलिप्स इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट P whose ratio of distances from a fixed point S to a fixed line directrix remains constant E. This E is called eccentricity of the ellipse and E shall always lie 0 to 1. सो कीपिंग दिस डेफिनेशन इन माइंड, ये एक क्वेश्चन मैं डिस्प्ले कर रहा हूं और मैं इस चैप्टर का स्टार्ट ही एक क्वेश्चन से कर रहा हूं. फटाफट आंसर करेंगे. क्वेश्चन क्या है, पढ़िए. द क्वेश्चन सेज दैट द इक्वेशन 8 times x minus 2 whole square plus 8 times y minus 3 whole square is equal to x minus y plus 1 whole square. Then it represents, choose the correct alternative. अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में आई है कि एलिप्स क्या है या कोनिक सेक्शन क्या होता है, इट इज पाथ ऑफ अ पॉइंट whose ratio of distances from a whose distance from a given fixed point to the given fixed line, if the ratio is taken of these two distances, that ratio doesn't change, that remains constant, and that constant is called eccentricity of the conic. इलिप्स के केस में वो एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से छोटी होती है, लाइक हाफ, 0.1, 0.01. जितना लेस एक्सेंट्रिसिटी होगी उतना सर्कुलर होगा. स्मॉलर द एक्सेंट्रिसिटी, क्लोजर टू सर्कल.
इनफैक्ट अगर बोला जाए कि एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कोई भी सर्कल आप ड्रॉ करते हैं ना, उसमें थोड़ी बहुत एक्सेंट्रिसिटी होगी। जैसे ये ई की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाई मैंने, जितना एक्सेंट्रिक ज्यादा होगा है ना, उतना उसका दोनों डायमीटर में डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो इलिप्टिकल और सर्कुलर का कंपैरिजन है, हम लोग इलिप्स की बात कर रहे हैं। कम बैक टू द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख करके आपको क्या पता चल रहा है? कि अगर ये इलिप्स है, अभी तो नहीं बोल सकते कि इलिप्स है, अगर ये पी पॉइंट है एक्स वाई और इसका डिस्टेंस, तो कौन से पॉइंट से डिस्टेंस दिख रही है? इसी इक्वेशन को थोड़ा सा आप मॉडिफाई करोगे, मॉडिफाई मतलब थोड़ा रीअरेंज करोगे, तो आपको चीजें दिखने लगेंगी। जैसे इफ यू टेक square root of both side, you'll get 2 root 2 times. After taking square root, you'll get 2 root 2 times root of x minus 2 whole square plus y minus 3 whole square is equal to mod of x minus y plus 1. And if you divide both sides by 2 root 2, so you will get that you are free from 2 root 2 here and that side. Now the thing is more visible, more evident to make the conclusion, because if you look at this quantity, this is clearly SP. So if S is 2,3, अगर S 2,3 है तो ये SP है, PXY है, तो XY का 2,3 से डिस्टेंस फार्मूला है, दिख रहा है, is equal to right hand side, if you observe x minus y plus 1 upon root 2, this is the distance of xy from the line x minus y plus 1 0. So clearly I can guess the directrix is x minus y plus 1 equal to 0, and therefore this quantity is PM. This is PM, right? है कि नहीं? ये PM दिख रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो। ये PM है, पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से, देखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ अ लाइन वाला फॉर्म आ गया, ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट वाला हो गया, एस पी इक्वल टू पी एम, तो ये क्या हो गया? ये ई हो गया, दिस इज ई। तो एस पी इक्वल टू ई पी एम दिख रहा है आपको, एस पी इज इक्वल टू ई पी एम, तो ई की वैल्यू क्या आई बेटा? तो देयरफॉर ई की वैल्यू हाफ आई, बिकॉज ये 1 से छोटा है, तो क्लियरली द कोनिक सेक्शन, द लोकस इज इलिप्स। ये इक्वेशन जो दिया वो इलिप्स का इक्वेशन है, विद फोकस क्या है? तो इसका एक फोकस है 2,3, एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या है? तो डायरेक्ट्रिक्स इज अ लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड एक्सेंट्रिसिटी इसकी क्लियरली हाफ है, e इज इक्वल टू हाफ। तो ऑप्शन बी इज डेफिनेटली करेक्ट। तो ये तो हो गया इलिप्स का जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल इलिप्स क्या है। अब हमारा जो स्कोप ऑफ डिस्कशन है वो जनरल कोनिक सेक्शंस नहीं पढ़ने का, स्टैंडर्ड कोनिक्स ही जेई एडवांस तक के स्कोप में है, राइट? तो स्टैंडर्ड कोनिक सेक्शन की जब मैं बात करूंगा, तो कब स्टैंडर्ड कोनिक क्या होते हैं? जिसमें एक्सिस ऑफ द कोनिक कोइंसाइड्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, आइदर विद द एक्स एक्सिस और विद द वाई एक्सिस, राइट? या एटमोस्ट वो ओरिजिन शिफ्टेड हो, मतलब एक्सेस या तो एक्स या वाई एक्सिस ही एक्सेस हो जाए, और या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल एक्सेस हो जाए, सो दैट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से उसको हम स्टैंडर्ड बना सके। तो वही केसेस जेई मेन एंड एडवांस के सिलेबस में है। अब यहां पर बात हो रही है कि एक्सिस क्या होती है, तो हमने बताया था
कोनिक का इंट्रोडक्शन में कि फोकस से पास करने वाली लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है उसको एक्सिस बोलते हैं, और एक्सिस के अबाउट कोनिक सिमेट्रिक होता है। तो ये लाइन एक्सिस है, ये है ना। कौन सी लाइन एक्सिस है? तो अगर एक्सिस का इक्वेशन इस केस में लिखना होता एक्सिस, तो कैसे लिखता मैं? तो एक्सिस का इक्वेशन लिखता इसके परपेंडिकुलर लाइन तो x प्लस वाई इज इक्वल टू लैम्डा, और पासेस थ्रू 2,3, तो लैम्डा हैज टू बी 5, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये एक्सिस है। ठीक है, तो एक्सिस का इक्वेशन इस केस में लिख सकते थे। अब हमें स्टैंडर्ड कोनिक करना है, मतलब हमें स्टैंडर्ड एक्सिस, स्टैंडर्ड कोनिक का मतलब है हमें एक ऐसा इलिप्स डिफाइन करना है जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस हो, ठीक है, या वाई एक्सिस हो। तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलिप्स, हेडिंग देंगे इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलिप्स। अब स्टैंडर्ड इलिप्स की जब मैं बात कर रहा हूं, अभी कोई डायग्राम में नहीं ड्रॉ करता, मैंने बोला कि स्टैंडर्ड इलिप्स, ऐसे हेडिंग दिया आपने, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद, अब मैं कुछ बातें दे रहा हूं विद फोकस, एक फोकस दे रहा हूं ए ई कॉमा 0, ए एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, ए ई 0, एंड डायरेक्ट्रिक्स, अब देखो ये पॉइंट हमने कहा लिया एक्स एक्सिस पर, तो फोकस मैंने एक्स एक्सिस पर लिया बिकॉज मुझे एक्स एक्सिस को एक्सिस बनाना है। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या है? अलाइन x इज इक्वल टू ए बाई ई। ये मैंने दो इंफॉर्मेशन आपको दे दी, जरा इन दोनों केसेस को, दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करो, मतलब लाइन, और इसको अगर मैं प्लॉट करूं, देखो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है सपोज। अब इस x एक्सिस पर एक पॉइंट हमें लेना है ए ई कॉमा 0, तो मैंने कहीं पर यहां ले लिया। ई क्या है? ई एक्सेंट्रिसिटी है इस इलिप्स की, तो पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, ए ई 0। अब बिकॉज ई 1 से छोटा होता है तो ए ई और ए में कौन बड़ा होगा? ए बड़ा होगा, तो ए कॉमा 0 यहां कहीं होगा, इसके राइट में होगा, ए 0, मान लो ये ए 0 है, इस ए 0 को हमने कुछ नेम दे दिया, मान लो ए है, ए कॉमा 0, और ए बाई ई, ए को फ्रैक्शन 0.1 0.2 0.3 ऐसे कोई चीज से डिवाइड कर रहे हैं, तो ए से बड़ी नंबर आएगी, तो ये इसके भी राइट में यहां कहीं होगा, ग्रेटर देन ए होगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर है ए बाई ई कॉमा 0, जेड ले लेते हैं इस पॉइंट को, ए अपॉन ई कॉमा 0। अब x इक्वल टू ए बाई एक वर्टिकल लाइन होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी और इसी पॉइंट से पास करती होगी, ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। और ये ओरिजिन है, और फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, फोकस से पास करने वाली डायरेक्ट्रिक्स की परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? एक्सिस, तो ये लाइन एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस एक्सिस है, तो ये हमने सिचुएशन इस तरह से दी ही आपको, सो दैट आपकी एक्सिस, इलिप्स की एक्सिस क्या हो जाए? एक्स एक्सिस हो जाए। अच्छा, एस, एस ए और ए जेड को जरा ध्यान से देखो, व्हाट इज एस ए? एस ए क्या है? तो एस ए लेंथ क्या है? ए माइनस ए ई, तो ए टाइम्स 1 माइनस ई है। और एजेड क्या है? एजेड, एजेड डिस्टेंस जो है वो ए बाई ई माइनस ए है, यू टेक कॉमन ए इंटू 1 माइनस ई अपॉन ई है। तो अगर मैं बोलूं बेटा कि एस ए और एजेड का रेशियो क्या है, ए पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और ए पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो क्या है, तो आप देख रहे हो क्लियरली ये ई है।
इसका मतलब है कि जिस लोकस की मैं बात कर रहा हूं, जिस इलिप्स की मैं बात कर रहा हूं, वो ए पॉइंट से पास करेगा, मतलब ए पॉइंट इलिप्स पर लाई करेगा, जिसकी हम लोग यहां बात करने जा रहे हैं। और अगर ए पॉइंट इलिप्स पर लाई करेगा और ए पॉइंट एक्सिस पर भी है, तो एक्सिस और कोनिक का इंटरसेक्शन पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। तो ए इज द वर्टेक्स और इलिप्स हमारा कुछ यहां से ऐसा ड्रॉ होगा, ऐसा ऐसा। अब इलिप्स का इक्वेशन कैसे आएगा, तो मैंने बोला लेट अस चूज अ पॉइंट पी एनीवेयर ऑन दिस कर्व हैविंग कोऑर्डिनेट h, k and apply the definition sp is equal to epm। तो अब मैं यहां से फोकल डिस्टेंस लिख रहा हूं। देखो फोकल डिस्टेंस क्या आएगा, फोकल डिस्टेंस जल्दी बोलो। फोकल डिस्टेंस होता है पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस। sp क्या आएगा बोलो, तो इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h माइनस ए होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और pm ई टाइम्स pm लिख रहे हैं हम लोग। ये भी फोकल डिस्टेंस ही होता है, sp इक्वल टू ई पी एम, क्योंकि आप बोल रहे हो sp बाई पी एम ई होता है ना। ई टाइम्स पी एम इज ई टाइम्स, हाँ जी, पी एम मतलब क्या हुआ, देखो ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है, h पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ये y एक्सिस है। और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, ये y एक्सिस है, ये x इक्वल टू ए बाई ई लाइन है, x इक्वल टू ए बाई ई, तो ऑब्वियसली ये a बाई ई है। तो a बाई ई में से h माइनस कर दो तो pm आ जाएगा ना। तो pm इज इक्वल टू a बाई ई माइनस h। अब आगे से आप ध्यान रखना बेटा, जो sp है वो epm होता है, फोकल डिस्टेंस का फार्मूला मैं बना रहा हूं। इट इज e मल्टीप्लाई कर दो तो a माइनस ई एच। ये पहला आउटकम, ये फर्स्ट कंक्लूजन है। फोकल डिस्टेंस क्या होता है, a माइनस ई एच। इलिप्स में किसी भी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस क्या होता है, a माइनस ई एच होता है। e एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स है, h एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट है, a इलिप्स का मेजर एक्सिस का हाफ लेंथ है, आगे देखोगे आप। एनीवे अब ये दोनों इक्वल कर दो, ये और ये दोनों इक्वेट करो, तो क्या आया, तो जस्ट इक्वेट, यू गेट दिस डेफिनेशन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इक्वेटिंग हमारे पास आया h माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2aeh। अब जरा ध्यान से देखो, तो एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aeh प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2aeh। जो कैंसिल हो रहा है वो स्ट्राइक ऑफ करो। के स्क्वायर सब कुछ लेफ्ट में ले आओ, तो एच स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो आया 1 माइनस सी स्क्वायर। चेक इट आउट, if you divide by a square into 1 minus e square, I will get h square divided by a square plus k square divided by, बोलो, 1 minus e square कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो इसलिए a square यहाँ पर रहेगा, a square into 1 minus e square is equal to 1। अब ये a square into 1 minus e square एक पॉजिटिव वैल्यू है, क्यों, क्योंकि 1 e की वैल्यू 1 से लेस है, और किसी भी पॉजिटिव नंबर को मैं स्क्वायर ऑफ सम रियल नंबर लिख सकता हूं, तो इसको मैंने लिख दिया, इसको बी स्क्वायर ले लिया, बी इज सम रियल नंबर।
तो और h को x लिख दिया, k को y, तो यहां से मुझे फाइनली कंक्लूजन क्या है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलिप्स। डेराइव हो गया लोकस के फॉर्म में, वेयर बी और ए में एक रिलेशन है, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलिप्स। तो इस पूरे डेरिवेशन में जो जो बातें इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट करो। इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलिप्स ये होता है, उसमें बी और ए में रिलेशन ये होता है, फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, फोकस का कोऑर्डिनेट ए इज 0, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इक्वल टू a बाई ई, और यहीं से एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। आप चेक करो, 1 माइनस ई स्क्वायर बे स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दैट इज eccentricity E can be written as root of 1 minus b square by a square। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने इस पूरे डिस्कशन में कंक्लूड करी। अगर इसमें कोई भी पॉइंट अगर डाउटफुल है, प्लीज लेट मी नो इमीडिएटली। कोई भी पॉइंट अगर डाउटफुल है तो, नहीं तो हम लोग अब फटाफट प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स एंड ट्रेसिंग ऑफ इलिप्स पे डिस्कशन कैरी ऑन करें। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार रिस्पॉन्ड कर दो। यहाँ क्लियर दिख रहा है, देखो कि अगर b इक्वल टू a कर दोगे तो एक्सेंट्रिसिटी 0 हो जाएगी और ये एक इलिप्स का इक्वेशन बन जाएगा, सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सो दैट connects the circle and ellipse, and that's why I said that the ellipse is the closest resembling conic with the circle. तो लेट्स समराइज एवरीथिंग जो भी किया फटाफट। अब ये नोट के फॉर्म में आपके पास होना चाहिए। ये सारी बात डिस्कस कर दी, फोकल डिस्टेंस a माइनस ई एच है और फिर डेरिवेशन क्लियर है। अब यहां से लिखो ट्रेसिंग ऑफ इलिप्स। अब ट्रेसिंग ऑफ इलिप्स में बहुत सारी बातें इलिप्स के बारे में मैं एक जगह समराइज करूंगा। पहला, eccentricity E of ellipse is under root 1 minus b square by a square। दूसरा, this symmetry, look at this equation, if you look at the equation as a relation, x में even है, केवल x स्क्वायर इवन पावर का ऑफ x एंड इवन पावर ऑफ y ही इन्वॉल्व है। इसका मतलब x की जगह माइनस एक्स करो तो इक्वेशन चेंज नहीं होता है, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, और y की जगह माइनस वाई करो तो भी इक्वेशन चेंज नहीं होता है, तो x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। तो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, मतलब चारों क्वाड्रेंट में ग्राफ सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्री लिख दिया हमने, लिखते जाओ, सारा पॉइंट यहाँ पर कवर हो जाएगा बेटा। इसमें हर चीज इसी पर है, जो वहां मैंने बताया वो सारा कुछ स्पेस पर है। दीक्षांत आप नोट कर सकते हो, नहीं तो दोबारा दिखा दूंगा, डोंट वरी। ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, हेंस देयर शुड बी टू फोकाई, क्योंकि वाई एक्सिस ये थी, है ना, वाई एक्सिस के एक साइड पर एक फोकस लिया और एक डायरेक्ट्रिक्स ली। बिकॉज हमारा जो इक्वेशन आया लोकस वो वाई के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब ऐसा ही इलिप्स का ग्राफ लेफ्ट में भी होगा वाई के, तो एक फोकस लेफ्ट में होगा और एक डायरेक्ट्रिक्स भी लेफ्ट में होगी, तो दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरे फोकस का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, वाई एक्सिस में पहले फोकस को रिफ्लेक्ट कर दो तो माइनस ए कॉमा 0, और दूसरे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आएगा, एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई। तो लिख दो, दो फोकस और दोनों डायरेक्ट्रिक्स को मेंशन कर दो। एक फोकस आया x इज इक्वल टू ए बाई ई, सॉरी एक डायरेक्ट्रिक्स a बाई ई एंड एक डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस ए बाई ई। एक फोकस S1 आया a इज, तो दूसरा फोकस S2 आएगा, S2 माइनस ए ई 0। ठीक है, ये लोकस ऐसा इधर से ऐसा ऐसा क्लोज्ड हो जाएगा ऐसा, है ना, और यहाँ पर एक डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी ऐसे, और एक फोकस यहाँ पर सिमेट्रिकली यहाँ पर एक फोकस S2 आ जाएगा और ये S1 हो जाएगा। ये माइनस
ए बाई ई डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। सिमेट्री से ये बात समझ में आ गई। इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ सॉल्व करो, वाई को 0 पुट करो। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, वाई 0, वाई 0 पुट किया तो आया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स की दो वैल्यू आई प्लस माइनस ए, इसका मतलब है कि एक ए 0 और एक माइनस ए 0, दीज आर द टू वर्टिसेस ए डैश। तो ए डैश माइनस ए कॉमा 0 and a comma 0, these are the 2 point where the graph cuts axis, that is ये vertex of the ellipse है। और a dash जो लेंथ है ये 2a है, और इसी को बोलते हैं मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्यों, क्योंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है इसलिए एक्सिस है, एक्सिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, इसके अबाउट इलिप्स सिमेट्रिकल है। एक और लाइन है जिसके अबाउट इलिप्स सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस, तो ये भी एक्सिस है। बट वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन देखोगे, जब x इक्वल टू 0 के साथ में इलिप्स को सॉल्व करोगे, उस केस में x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस b, करके देख लो। तो ये पॉइंट आएगा 0 माइनस बी, और ये वाला पॉइंट आएगा 0 बी, बी डैश, और ये बी डैश ये लेंथ हुई, तो बी डैश इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। क्यों इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ 2b है और b इज लेस देन a। क्यों b इज लेस देन a, अभी हमने डेराइव किया था कि b का वैल्यू क्या है, a टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 1 से छोटी नंबर a में मल्टीप्लाई हो रही तो 1 से a से छोटा होगा, इसलिए ये लेंथ छोटी है, इसलिए इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं, और ये बड़ा है इसलिए इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर, इसमें कोई डाउट की कोई बात नहीं है। तो एक्स और वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी क्लियर हैं, तो ये भी ये बात समझ में आ गई कि इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, ए डैश मेजर एक्सिस हो गया, इसका लेंथ 2a है, इसका इक्वेशन y इक्वल टू 0, तो मेजर एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0, मेजर एक्सिस की लेंथ 2a और एंड पॉइंट मेजर एक्सिस के a0 माइनस a0। इंटरसेक्शन विद y एक्सिस अभी हमने कैलकुलेट किया, b डैश लेंथ क्या है 2b, इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं क्योंकि ये लेंथ छोटी है, और इक्वेशन इसका x इक्वल टू 0 दैट इज y एक्सिस। और जहां पर ये दोनों एक्सिस, दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री कट करती हैं उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ इलिप्स, तो 0,0 इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इलिप्स। तो यहां तक बात सारी समझ में आ गई। सारी बात यहां तक क्लियर है। तो ये तो रहा कि इलिप्स का एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन क्या है। अब यहां से और क्या क्या बातें हम इलिप्स के बारे में मेकआउट कर सकते हैं, फटाफट देखते जाओ। तो मैं शिफ्ट कर रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड पर, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। सेंटर ऑफ इलिप्स क्या है, मेजर और माइनर एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0। इलिप्स के इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखो, मेजर एक्सिस का इक्वेशन और माइनर एक्सिस का इक्वेशन को भी ध्यान से देखो। तो इलिप्स का इक्वेशन कुछ इस तरह का है, एक्सप्रेशन ऑफ माइनर एक्सिस, मेरी बात जितने अच्छे से याद रखोगे उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, का होल स्क्वायर। माइनर एक्सिस का जो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं, राइट साइड 0 करके जो इधर लेफ्ट में है, उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए क्या है, मेजर एक्सिस की हाफ लेंथ, सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस होल स्क्वायर प्लस एक्सप्रेशन ऑफ मेजर एक्सिस
होल स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस होल स्क्वायर इक्वल टू 1। बेटा याद रखना क्या है, इलिप्स वो सारे इलिप्स का इक्वेशन जिसके एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इंक्लाइंड एक्सिस वाला केसेस को छोड़ दिया जाए, तो अगर एक्सिस ऑफ इलिप्स इज either along x axis or along y axis or parallel to y axis or parallel to x axis, वो सारे इलिप्स का इक्वेशन यही होता है। यही एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। एक्सप्रेशन ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर के एक्सप्रेशन के नीचे मेजर की सेमी लेंथ होल स्क्वायर प्लस मेजर के एक्सप्रेशन के नीचे माइनर की सेमी लेंथ होल स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स। और ये सब रिजल्ट को ना एकदम बिल्कुल क्रैम कर जाओ ये। दूसरी बात, इलिप्स बिकॉज चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा है ना, ऐसा ऐसा, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक हो गया, x को माइनस एक्स, वाई को माइनस वाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से अगर कोई भी कॉर्ड, इलिप्स की कोई भी कॉर्ड अगर सेंटर से पास कर रही है, ये नोट करके लिख लेंगे आप, एनी कॉर्ड दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ इलिप्स ऑलवेज गेट्स बाइसेक्टेड बाय द सेंटर। सेंटर के थ्रू पास करने वाली हर एक कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, इसीलिए इलिप्स को सेंट्रल कोनिक भी बोलते हैं। तो आप एक नोट करके लिख लेंगे कहीं पर, as the chord passing through center gets bisected at center, that's why ellipse is also known as central conic. That's why ellipse is also called as central conic. अभी मैं स्लाइड को चेंज कर दूं, अब तो नोट कर चुके हो, मतलब ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। chords through center gets bisected by center, so ellipse is called central conic है। अब ऐसा नहीं कि इलिप्स ही सेंट्रल कोनिक है, सर्कल भी सेंट्रल कोनिक होता है, जस्ट लाइक सर्कल भी सेंट्रल कोनिक होता है एंड हाइपरबोला भी सेंट्रल कोनिक होता है, पैराबोला नहीं होता है। तो आउट ऑफ द कोनिक्स इलिप्स, सर्कल एंड हाइपरबोला आर कॉल्ड सेंट्रल कोनिक। सम अदर प्रॉब्लम, अब ये इलिप्स का पूरा देखो, दो डायरेक्ट्रिक्स है, दो फोकस है, ये पूरा इलिप्स है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। फोकाई दो है, a0 माइनस a0, डायरेक्ट्रिक्स दो है, x इक्वल टू a बाई e, x इक्वल टू माइनस a बाई e। फोकल डिस्टेंस भी दो होगी, अगर दो फोकस है तो हर एक पॉइंट की दो फोकल डिस्टेंस होगी, एक निकाली थी, दूसरी आप निकालो, जल्दी करो, क्विक। तो बिकॉज देयर आर टू फोकाई, एवरी पॉइंट हैज टू फोकल डिस्टेंसेस, एक पी पॉइंट का एक फोकल डिस्टेंस एस पी है, एक एस डैश पी होगा, है ना। तो ये एस डैश पी कैसे आएगा, एस डैश पी जो है वो पी एम डैश से कंट्रोल होगा, एस पी तो ई पी एम था, याद करो, एस पी क्या था, ई पी एम था, और ई पी एम हम लोगों ने कैलकुलेट करके क्या निकाला था बेटा, ई इंटू पी एम था ए बाई ई माइनस एच, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस ए बाई ई होती थी और ये डिस्टेंस एच थी, तो पी एम ए बाई ई माइनस एच था। ऐसे ये टोटल डिस्टेंस क्या है बेटा, ये टोटल डिस्टेंस ए बाई ई है, तो पी एम डैश क्या होगा, पी एम डैश एस डैश पी जो होगा वो ई टाइम्स पी एम डैश, जिस फोकस से डिस्टेंस लेंगे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस का ई टाइम्स, है ना। तो ई टाइम्स ये क्या हो गया, ए बाई ई प्लस एच, तो ये वाला आया था ए माइनस ई एच, तो ये आ गया ए प्लस ई एच। इंटरेस्टिंग बात है,
कि अगर पैराबोला में फोकल डिस्टेंस होती थी a प्लस एच, ई को 1 कर दो तो यहां भी देखो a प्लस एच, मतलब इसे बताते एक ही फैमिली है, उसी में ई के बेसिस पे कन्वर्जेंस ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। तो a प्लस ई एच, ए माइनस ई एच, दीज आर द टू फोकल डिस्टेंसेस। यहीं से इलिप्स की एक दूसरी डेफिनेशन का जन्म होता है। तो सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स भी लिख दो यहीं पर, सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। क्या है भाई? एसपी और एस डैश पी को ऐड करो तो क्या आ रहा है? एसपी और एस डैश पी का सम क्या आ रहा है? 2a, विच इज कांस्टेंट। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट से इसका कोई रिश्ता नहीं। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है h, के, h और k से इंडिपेंडेंट है, इट इज कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ? इलिप्स इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, लिख दो, इलिप्स इज लोकस ऑफ पॉइंट। यही लोकस में मैंने बताया था, लोकस ऑफ अ पॉइंट, summation of whose distances, sum of whose distances from two fixed point remains constant. From two fixed points s and s dash remains constant. So sp plus s dash p is equal to 2a. That constant is called length of major axis. This constant को ही हम length of major axis बोलते हैं। ये बात आपके सामने बहुत बार आएगी, इस पूरे चैप्टर में आएगी, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का जब लोकस करेंगे तो वहां भी आएगी, इसलिए नॉट टू वरी, ये याद हो जाएगा, वो रट्टा लग जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो यहां से आ गया, समझ में आ गया कि सेकंड डेफिनेशन कैसे आई, ओके। और ये दो फिक्स पॉइंट को ही क्या बोलते हैं? फोकाई। तो यही दोनों फोकाई ऑफ इलिप्स है। फोकाई मतलब दो फोकस है। तो फोकल डिस्टेंस समझ में आ गया, सेकंड डेफिनेशन भी समझ में आ गई, डायरेक्ट्रिक्स दो है ये भी समझ में आ गया, राइट जी। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस इज कॉल्ड सेंटर। ये सब पहले बता दिया मैंने, सेंट्रल कोनिक का कॉन्सेप्ट बता दिया। नॉर्मल कॉर्ड, एक पॉइंट लिख दो, नॉर्मल कॉर्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर मेजर एक्सिस, एक्सिस मतलब जो मेजर एक्सिस है, मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब जो फोकस और फोकस से पास करने वाली डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन है, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। है तो ये भी एक्सिस, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है क्योंकि फोकस इस पे नहीं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो कॉर्ड होती है उसको नॉर्मल कॉर्ड या डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो लिख दो, द कॉर्ड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कोनिक इज कॉल्ड नॉर्मल कॉर्ड, सारे कोनिक के लिए है ये। और डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट इसलिए क्योंकि ऐसी कॉर्ड का अगर एंड पॉइंट एक्स वाई है तो इसकी लेंथ 2i होती है। एंड इफ द डबल ऑर्डिनेट पासिस थ्रू फोकस, इसी को क्या बोलते हैं? द डबल ऑर्डिनेट या नॉर्मल कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड लैटस रेक्टम। तो लैटस रेक्टम यहां पर होगी AE0 से और माइनस AE0 से पास करने वाली दो लाइंस। तो L1 एंड L2 आर टू लैटस रेक्टा। L1 L2 एक लैटस रेक्टम है जिसके एंड पॉइंट L1 L2 है। तो मैं एंड पॉइंट ड्रॉ कर दे रहा हूं, तो आप फटाफट लैटस रेक्टम के एंड पॉइंट, उनके कोऑर्डिनेट्स फटाफट लिखिए जरा। तो लैटस रेक्टम के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, लेंथ, एक लैटस रेक्टम ये है L1 L2, एक लैटस रेक्टम बेटा ये होगी L1 डैश L2 डैश, है ना। तो L1 का कोऑर्डिनेट AE कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो इलिप्स में x को AE डालो क्योंकि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो AE है। तो इलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, एक्स को ए ही डाला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। अब यहां पर आपको पता है कि
ए स्क्वायर इंटू 1 - e² b² होता है, तो 1 - e² को बेटा लिख सकते हैं b² / a²। और ये बात यहाँ पर अगर फीड कर दिया जाए तो y² की वैल्यू आ जाएगी b⁴ a², तो y की वैल्यू आएगी ±b²/a। तो ये एक एंड पॉइंट आया ae, b²/a, दूसरा एंड पॉइंट आ जाएगा ae, -b²/a। हर बात समझते जाओ। मैं चाहता हूं कि जैसे ही ये खत्म हो ना चैप्टर, तो ये टॉपिक पे कमांड हो जाए आपको। ae, b²/a is one end point, ae, -b²/a is other end point of the same lattice rectum। तो इसकी लेंथ क्या हुई? तो लेंथ इसकी हो गई 2b²/a। और इक्वेशन क्या हो गया? इक्वेशन हो गया x = ae। तो ये एक लैटिस रेक्टम के डिटेल्स मैंने लिख दिए। क्या क्या? इक्वेशन, लेंथ एंड एंड पॉइंट्स। दूसरी लैटिस रेक्टम है x = -ae, ये वाली। L1 डैश, x कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट तो सिमेट्री से वही रहेगा। L2 डैश -ae, -b²/a। लेंथ वही सेम है, क्योंकि सिमेट्री है तो दोनों लेंथ बिल्कुल सेम होगी। तो नाउ यू हैव गॉट बोथ द लैटिस रेक्टा, इक्वेशन, एंड पॉइंट एंड लेंथ। एनी डाउट? तो प्रिसाइजली एलिमेंट्री बातें जितनी मैंने बतानी थी मैंने बता दी। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, फटाफट उसका आंसर पहले लिखो। लेट मी सी कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं। चेंज करूं स्लाइड को? नोट कर लिया है? और मैं कुछ भी क्रैम करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके सामने कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं कि ये कोऑर्डिनेट्स क्यों होंगे। इलिप्स का इक्वेशन x² / a² + y² = 1। ए बी से बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है ना, हॉरिजॉन्टल लेआउट है उसका। दूसरी बात बताइए, b² इज 1 - e² × a²। एक्सेंट्रिसिटी और b और a का रिलेशन e = √1 - b²। ऐसे रिवाइज करते रहो दिमाग में, 1 - b²/a²। एंड देन फोकाई a0 -a0, director x = ±a/e, focal distance a + eh, a - eh, sum of focal distance constant, lattice rectum a, b²/a, a, ±a, ±b²/a। Then we will correlate and see. So it's all right, let's move to the question. हाँ बेटा, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी, फोकाई, लेंथ एंड इक्वेशन मेजर एंड माइनर एक्सिस, लैटिस रेक्टम। सब कुछ जो कुछ आपने सीखा वो इसके लिए बता दो कैलकुलेट करके, क्विक। और टोटल कैलकुलेशन में आपको 1 मिनट टाइम लगना चाहिए। 60 सेकेंड इज द मैक्सिमम थिंग टाइम टेकन।
सबसे पहले हमें ऑब्जर्व क्या करना चाहिए, पहले तो इसको देखो स्ट्रेट अवे, इस इक्वेशन को देख करके हमें क्या क्या दिखना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बड़ी लेंथ क्या है 25, है ना, 5 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। बड़ी लेंथ के ऊपर छोटे इक्वेशन, मतलब x इक्वल टू 0 इज माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, y इक्वल टू 0 इज मेजर एक्सिस, मतलब y एक्सिस माइनर एक्सिस है, x एक्सिस मेजर एक्सिस है। और 2a, a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 3 है, तो b 3 है, a 5 है। अब आपसे बोला गया एक्सेंट्रिसिटी E क्या होगा, तो E इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 9/25। बिल्कुल सही आंसर दिया, मैक्सिमम बोलो ने 16/25 का रूट 4/5। एक बार चेक कर लिया करो हमेशा, ये लेस देन 1 है, वेल सही है। अब इसके बाद में आपसे बोला गया कि भाई इसका लेआउट कैसा होगा, तो मेजर एक्सिस y इक्वल टू 0 x एक्सिस है, तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। ऐसा फटाफट एलिप्स का डायग्राम ऐसा बना लिया करो, हमेशा बना लो। अब इसी पर हम पूरा लेबल कर देंगे, इस डायग्राम को लेबल करना मतलब सब कुछ बताएंगे। ये पॉइंट क्या है बेटा, सेंटर ओरिजिन हो गया, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ये पॉइंट A है, कोऑर्डिनेट क्या होगा 5 0, और ये -5 0, A डैश हो गया। ये B पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 3 हो गया, B डैश का कोऑर्डिनेट हो गया 0 -3 हो गया। मेजर एक्सिस की लेंथ 2a इक्वल टू 10 हो गई, 2b इक्वल टू 6 हो गया। फोकस S1, S1 जो है वो सेंटर से फोकस का डिस्टेंस AE होता है, AE, A 5 है, E 4/5 है, तो S1 तुम्हारा हो गया AE मतलब 4,0। तो ये 4,0 एक फोकस हो गया, -40 दूसरा फोकस हो गया। वेरी करेक्ट। मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस सब कुछ आ गया, देखो जो जो पूछा था सब कुछ आ गया। लेटस रेक्टम 2 times b square is 9 upon a is 5, 18/5 लेंथ वाइज। लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या है, तो x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -4। कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट के, तो x इक्वल टू 4 वाले का 4 कॉमा प्लस माइनस बोलो 9/5, और दूसरे वाले का -4 कॉमा प्लस माइनस 9/5। सो यू गॉट एवरीथिंग। क्लियर है जी, सबको क्लियर है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ किसी को नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ये जो सेकंड डेफिनेशन थी वो क्या था, एलिप्स इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। अच्छा एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसकी इसकी बात करते हैं, एक मिनट सुनो। सॉरी। इफ द इक्वेशन ऑफ एलिप्स बी x square by a square plus y square by b square equal to 1, right, where b is greater than a, अब क्या होगा, है ना, अगर b बड़ा हो जाए और a छोटा हो जाए, अनलाइक द प्रीसीडिंग केस जिसमें a बड़ा था b छोटा था, तो ऐसे केस में जो मैंने बताया उसका ध्यान करो। बड़ी लेंथ डिसाइड करेगी कि कौन मेजर एक्सेस होगी कौन माइनर एक्सेस होगी। तो अब यहां मैं बोल रहा हूं, आप बोलते जाएंगे मुझे, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं फिल इन द ब्लैंक, आपको करना है। मेजर एक्सेस क्या होगी, इक्वेशन क्या होगा, लेंथ क्या होगा। माइनर एक्सेस क्या होगी, आप बोलते जाइए।
मेजर बड़ी लेंथ बी है तो उसके अक्रॉस जाओगे, छोटी लेंथ के ऊपर मेजर एक्सेस का एक्सप्रेशन आता है, तो ए छोटा है तो एक्स इक्वल टू 0 मेजर एक्सेस होगी, एक्स इक्वल टू 0 दैट इज वाई एक्सेस, तो वाई एक्सेस मेजर एक्सेस होगी, और वाई इक्वल टू 0 दैट इज एक्स एक्सेस माइनर एक्सेस होगी। इस केस में, इस केस को पूरा लिख लेंगे प्रॉपरली, तो इसका ओरिएंटेशन वर्टिकल हो जाएगा बेटा, ये वर्टिकली ड्रॉन इलिप्स होगा, तो ऐसे डायग्राम बना लेंगे इसका ऐसे, और इस पर भी लेवल कर दो, इसके डिटेल भी लिख दो फटाफट, जल्दी से इसके डिटेल्स लिखो। सॉरी, ये इसकी मेजर एक्सेस है, इधर इसकी माइनर एक्सेस होगी, सेंटर वही है 0,0 ही होगा क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन ओरिजिन सेंटर है। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,b, ये हो गया b, और b डैश जो है 0,-b, तो b डैश है मेजर एक्सेस, b डैश, और a डैश है माइनर एक्सेस, a0 माइनस a0। फोकस कहां होगा? फोकस सेंटर से फोकस का डिस्टेंस, एक्सेंट्रिसिटी क्या होगी? एक्सेंट्रिसिटी ई यहां पर होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस छोटा स्क्वायर माइनस बड़ा स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये दीक्षांत बाबा क्या, दोबारा बता दो बेटा, बता दो क्या बताऊं, दोबारा बताओ। मेजर माइनर, मैंने बोला मैं नहीं बताऊंगा, आप अपना दिमाग लगाओ। देखो मैंने क्या लिखा था, एक्सप्रेशन ऑफ माइनर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ सेमी मेजर होल स्क्वायर प्लस एक्सप्रेशन ऑफ मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, मतलब होल स्क्वायर इक्वल टू 1, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। मतलब छोटी लेंथ के ऊपर बड़ी एक्सेस का इक्वेशन होगा और बड़ी लेंथ के ऊपर छोटी एक्सेस का, बस बात खत्म हो गई यार। ए छोटी लेंथ थी जिसके न्यूमरेटर को 0 करो, एक्स इक्वल टू 0 मेजर एक्सेस, बड़ी एक्सेस का इक्वेशन आ गया। बी बड़ी लेंथ थी तो इसका न्यूमरेटर को 0 से इक्वेट करो तो माइनर एक्सेस। बाकी सारी बातें अपने आप फॉलो करेंगे। अच्छा, मेजर एक्सिस पे फोकस होता था, एक फोकस यहां होगा S1, एक फोकस यहां होगा S2, बोलो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? तो सेमी मेजर इंटू एक्सेंट्रिसिटी, सेमी मेजर क्या है? बी, बी और एक्सेंट्रिसिटी है ई, तो बीई, तो यहां पर ये 0,BE होगा एक फोकस, और 0,-BE होगा दूसरा फोकस, तो लिख दिया फोकाई S1 0BE एंड S2 0-BE। ये भी हो गया क्लियर। और फिर लेटस रेक्टम वगैरह तो ले लेंगे, ये एक लेटस रेक्टम यहां होगी, एक लेटस रेक्टम यहां होगी, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर है, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर है। डायरेक्ट्रिक्स बोलो, डायरेक्ट्रिसेस कंप्लीट तो कर दो। डायरेक्ट्रिसेस क्या है? तो y इक्वल टू बी बाई ई एंड y इक्वल टू -b/e। लेटस रेक्टम x इज इक्वल टू बी एक है, और x इक्वल टू -be दूसरा है। डिस्टेंस कोऑर्डिनेट लिखना हो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट का, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा? 2, बोलो, a स्क्वायर बाई बी। कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो y कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, b x कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी, और यहां पर भी x कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी, y कोऑर्डिनेट माइनस बी। सो दिस इज ऑल अबाउट क्या y इक्वल टू लेटस रेक्टम, y इक्वल टू बी, y इक्वल टू बी तो लिखा है, अच्छा बी बाई लिख दिया, ओ आई एम वेरी सॉरी, ये डायरेक्ट्रिक्स है बेटा, लेटस रेक्टम y इक्वल टू बी है, ओके वेरी करेक्ट, y इक्वल टू बी है। ये पूरा डिटेल हो गया साहब इस वाले
वर्टिकल इलिप्स का। तो इलिप्स हॉरिजॉन्टल भी मिल सकता है, इलिप्स वर्टिकल भी मिल सकता है। यू मस्ट बी जस्ट अलर्ट टू ऑब्जर्व ए और बी। लेंथ डिसाइड करेगी, ये ध्यान रखना, इसमें लेंथ डिसाइसिव फैक्टर होता है, बड़े छोटे का भेदभाव है इलिप्स में। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूं एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1, इसका डिटेल लिखो। इसका ई क्या होगा बताओ, इसका इसका फोकाई बताओ, जल्दी बोलो। एंड डायरेक्ट्रिक्स, एक्सेंट्रिसिटी, फोकाई और डायरेक्ट्रिक्स, जल्दी बोलो। तो एक्सेंट्रिसिटी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9/16, तो √7/4, वेरी करेक्ट। फोकाई, तो मेजर लेंथ क्या है, मेजर एक्सिस की सेमी लेंथ है 4 ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस √7 0 कॉमा, और डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन a अपॉन e होता है, तो यहां पर a है 4, 4 अपॉन √7/4, तो 16/√7, ऐसा हो जाए। ठीक है जी। तो दोनों में से किसी टाइप का सिचुएशन है, यू मस्ट बी एबल टू फिगर आउट दीज डिटेल्स जो हमें चाहिए, तो यू मस्ट बी एबल टू फर्निश द डिटेल्स। तो पहला स्टेप तो यही होता है, इलिप्स को पहचानना सीख लिया आपने। तो इसके बाद हमने वो सेकेंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स जो लिखी थी उसको आप रिकॉल कर लो। इलिप्स इज अ लोकस ऑफ पॉइंट दैट मूव सो दैट समेशन ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट s1 एंड s2 रिमेन्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट को 2 ही बोलते हैं। यहां पर समझने वाली दो तीन बात है, उसको ध्यान से, ये डायग्राम बनाया हुआ था आपने, फिर से बना लो ये डायग्राम। अब यहां पर कुछ बातें डिस्कस हो रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है लोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, वेन एवर पॉइंट पी मूव्स ऑन दिस इलिप्स, S1 is a fixed point, S2 is a fixed point, there always be a triangle S1 P S2. Unless the point P becomes collinear with S1 S2, then triangle degenerates, right? But for all other possibilities, there is a triangle, and every triangle follows triangle inequality, and therefore the sum of distance S1P and S2P, SP and S dash P, ये दो डिस्टेंसेस का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए, और ये है 2AE, फोकस के बीच की डिस्टेंस 2AE, और ये दोनों डिस्टेंस का सम क्या होता है 2A, तो 2A 2AE से बड़ा होता है, ये तो आपको पता ही है क्योंकि E 1 से छोटा होता है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं कि लोकस है S1P प्लस S2P इक्वल टू 2A, 2A इज कॉल्ड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट ये जो कांस्टेंट आ रही क्वांटिटी, ये कांस्टेंट क्वांटिटी की वैल्यू ये दोनों फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस से बड़ी हो। तो आप यहां कंडीशनली लिखेंगे, ऐसा नहीं कि S1P प्लस S2P कांस्टेंट है तो लोकस इलिप्स होगा, ऐसा कहीं नहीं बोलेंगे। आप लिखेंगे इफ दिस कांस्टेंट 2A इज ग्रेटर देन S डैश या S1 S2, that is 2AE, then the locus will be ellipse. But eventually, if this constant, दोनों डिस्टेंसेस का सम जो कि कांस्टेंट है, अगर वो कांस्टेंट की वैल्यू 2AE के इक्वल हो गई, मतलब S डैश के इक्वल हो गई, तो उस केस में ये जो पॉइंट P होगा वो इसी लाइन सेगमेंट S1 S2 पे लाई कर जाएगा, तभी ना S1P और S2P का सम 2AE होगा। तो लोकस विल बी अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग S and S डैश। And if the summation of distances, this constant 2A is less than SS dash, it is an impossibility, क्योंकि triangle inequality का violation हो जाएगा अगर यहां constant की value SS dash से less हो गई, तो दो साइड्स का सम तीसरी साइड से छोटा नहीं हो सकता, तो ऐसे केस में कोई लोकस नहीं होगा। ये सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स थी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करिए, अच्छा क्वेश्चन है।
और एक और पहले इससे पहले ये क्वेश्चन करिए, पहले ये वाला क्वेश्चन करिए। अंडर रूट ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा, राइट? ऐसा लिखा मैंने। देन आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ लोकस, आइडेंटिफाई द लोकस इफ, तीन केसेस लिख रहा हूं। लैम्डा इज इक्वल टू √2, बी लैम्डा इज इक्वल टू 2√2 एंड सी लैम्डा इज इक्वल टू 3। आप ये तीनों केसेस में लोकस का नेचर क्या होगा, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये बताना है। और जिसका ये हो जाएगा बेटा, वो फटाफट ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिस इज रियली अ गुड वन। एक्स वाई एक मूविंग पॉइंट है, 1,1 एक फिक्स पॉइंट है, -1,-1 भी एक फिक्स पॉइंट है। डिस्टेंस फार्मूला आपको विजिबल है, तो आप में से हर कोई ऑब्जर्व कर रहे होंगे सिचुएशन को। ऐसा ये 1,1 है, ये -1,-1 है, तो ये लाइन y को x है बेसिकली। और एक पॉइंट P है x, y, उस पॉइंट P का डिस्टेंस ये दोनों पॉइंट से दिया हुआ, देखो दिख रहा है क्वेश्चन में, देखो तो अभी आपको दिख रहा होगा S1P और S2P दिख रहा है आपको। यस, तो इट इज S1P प्लस S2P इज इक्वल टू लैम्डा। S1 S2 फटाफट कैलकुलेट किया होगा आपने। S1 S2 आ गया 2√2, दोनों 1,1 और -1,1 के बीच की डिस्टेंस क्या आई, तो √8, 2√2। पहले केस में कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू √2 है, इट इज लेस देन S1 S2, तो नो लोकस। ट्रायंगल इनइक्वालिटी का वायलेशन कभी नहीं हो सकता, ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए ट्रायंगल की दो साइड का सम तीसरी से छोटा हो जाए, राइट? तो ये पहला वाला हो गया। दूसरा, S1P और S2P का सम 2√2 के इक्वल हो गया, होता है S1 S2 के इक्वल हो गया। इसका मतलब है ऐसा केस तभी पॉसिबल है जब ये पॉइंट P इसी लाइन सेगमेंट पे आ जाए। इस लाइन सेगमेंट का हर पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, देख लो आप। ये PS1 और ये PS2 का सम 2√2 है, तो ये आ गया लाइन सेगमेंट S1 S2। तो ये भी हो गया तीसरा केस। अब बड़ा है, तीसरा केस इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा केस इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो लैम्डा इक्वल टू 3। कहने का मतलब हमने कंक्लूड किया ये कि अंडर रूट ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस वन का होल स्क्वायर वाई प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। ये एक इलिप्स है। इस इलिप्स की फोकाई क्या है? फोकाई है 1 1 एंड -1 इसका मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है? तो ये जो कांस्टेंट है वही 2a मेजर एक्सिस की लेंथ है 3, और इसका एक्सेंट्रिसिटी क्या है? दिस इज इंटरेस्टिंग। इसका एक्सेंट्रिसिटी क्या है? व्हाट इज द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ दिस इक्वेशन? तो एक्सेंट्रिसिटी के लिए आप क्या करेंगे भाई? तो दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? 2ae। तो सिंस 2ae इज इक्वल टू 2√2,
तो AE की वैल्यू क्या है? √2। सेंटर से फोकस की डिस्टेंस क्या होती है? √2 AE। अच्छा, AE √2 है और 2A की वैल्यू 3 है, तो A 3/2 है, तो बात खत्म हो गया। 2AE और 2A है तो डिवाइड कर दो ना, तो 2√2/3, ये 2AE/2A दैट इज E, तो E की वैल्यू भी आ गई 2√2/3। ये मैंने एक क्वेश्चन कराया जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ सेकंड डेफिनेशन, कि अगर आपको सेकंड डेफिनेशन आती है तो इस तरह की प्रॉब्लम को आप इजीली मैनेज कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन अगर आप करते हो तो ये आपकी अपनी स्पेशलिटी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आप मेरे को करके बता देते हो तो देन यू आर सर्टेनली गोइंग टू यूज योर एक्स फैक्टर। चलो मैं वेट कर रहा हूं। इलस्ट्रेशन वाला जो प्रॉब्लम है इसका आंसर के लिए आपको 3 मिनट टाइम दे रहा हूं मैं। 4 मिनट ले लेंगे, 5 भी ले लेंगे तो चलेगा। अगर आपका आंसर आ रहा है तो यू कैन टेक 1 or 2 मिनट एक्स्ट्रा, कंक्लूड एंड गेट मी द आंसर। सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है। इक्वेशन है फिलिप्स वेयर सेंटर लाइज एट अल्फा कॉमा बीटा and major axis is parallel to x axis of length 2a and minor axis of length 2b, a greater than b। तो अब जब भी मैंने बोला कि जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाए ना तो आप कैसे करते हैं वर्कआउट, ये सीखो आप। अल्फा कॉमा बीटा से सेंटर है और एक्सिस सेंटर से पास करती है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो मेजर एक्सिस का इक्वेशन पहले लिखो। मेजर एक्सिस का इक्वेशन क्या लिखोगे इस इंफॉर्मेशन से? y इक्वल टू बीटा, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन अल्फा बीटा से पास कर रही है। माइनर एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया? तो वही सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन लिख दो, वो भी लिख दो। क्या आया? x इक्वल टू अल्फा। और मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है? 2a, और माइनर की लेंथ क्या है? 2b। तो इक्वेशन अब आप लिखो। इक्वेशन लिखने का तरीका मैंने बताया, क्या लिखोगे इक्वेशन बताओ? माइनर का एक्सप्रेशन x माइनस अल्फा होल स्क्वायर अपॉन मेजर वाली लेंथ सेमी मेजर ए स्क्वायर प्लस मेजर का एक्सप्रेशन y माइनस बीटा होल स्क्वायर अपॉन सेमी माइनर की लेंथ b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हो गया। लेआउट कैसा होगा? तो लेआउट कुछ ऐसा होगा, ये लाइन x इक्वल टू अल्फा है, ये लाइन y इक्वल टू बीटा है। जो कोऑर्डिनेट फ्रेम है वो कहीं इधर उधर कहीं यहां होगा, मान लो। आई डोंट नो कहां पर है, ऐसा कुछ है ना। तो ये पॉइंट हमारा सेंटर है अल्फा बीटा, ये B है और ये B डैश है, ये A है और ये A डैश है, ये लाइन y इक्वल टू बीटा है, ये लाइन x इक्वल टू अल्फा है। आप बाकी डिटेल आप बताओ मुझको। हाँ जी, फोकस S1 का कोऑर्डिनेट बोलो, S2 का कोऑर्डिनेट बोलो, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट वगैरह बोलो फटाफट। तो चलो S1 S2 और D1 D2 जल्दी बोलो। बोलो S1 सेंटर से कितना डिस्टेंस पे फोकस होता है? A अपॉन E। सेंटर से A/E डिस्टेंस पर राइट एंड लेफ्ट मेजर एक्सिस के अलॉन्ग जाओ तो अल्फा प्लस A/E कॉमा बीटा, अल्फा माइनस A/E कॉमा बीटा, A/E नहीं AE। डायरेक्ट्रिक्स तो सेंटर से A/E डिस्टेंस पर तो x इज इक्वल टू अल्फा प्लस A/E एंड x इज इक्वल टू अल्फा माइनस A/E। तो ये दो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, एक इधर और एक इधर। ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा? ये अल्फा कॉमा बीटा प्लस बी, बीटा माइनस बी,
यहाँ माइनस होगा और ऊपर में बीटा प्लस बी हो जाएगा। अब एक बता दो, लैटस रेक्टम के एंड पॉइंट ये जो होंगे और ये क्या होंगे? लैटस रेक्टा x इज इक्वल टू अल्फा प्लस ए, एंड पॉइंट होंगे अल्फा प्लस ए कॉमा बीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। दूसरी x इज इक्वल टू अल्फा माइनस ए लैटस रेक्टम होगी अल्फा माइनस ए कॉमा बीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो ये पूरा डिटेल आ गया। जब ओरिजिन शिफ्टेड होगी तो भी आपको लिखना आना चाहिए, और ओरिजिन शिफ्टेड वाला केस है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके ये सारी इंफॉर्मेशन फिगर आउट करनी आनी चाहिए। मेजर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस क्या है, उनका इक्वेशन, लेंथ, है ना, इस फॉर्म में ले जा करके, और फोकाई निकालना, डायरेक्ट्रिसेस निकालना, है ना, लैटस रेक्टम निकालना, तो ये सारा पॉइंट आना चाहिए। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। पहले तो जो कुछ आपने पढ़ा इसको रिवाइव करने के लिए पहले कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। वो प्रॉब्लम्स करने के बाद में फिर हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन, एक्सेंट्रिक एंगल, वो सब, मेजर ऑफ एक्सेंट्रिक एंगल, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। या नेक्स्ट क्लास मीन्स टुमारो एट द सेम टाइम, टुमारो एट द सेम टाइम। वो जो सर्कल वाला क्वेश्चन था उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, तो कोई बात नहीं, उसको अलग से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जिन्होंने नहीं। तो ये क्वेश्चन था बेसिकली, तो जिनको नहीं समझ में आया है या जिन्होंने दोबारा देखना होगा, मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि एक बड़ा सर्कल था C1 और छोटा सर्कल था ये C2 ब्लू कलर का, और एक सर्कल है वेरिएबल सर्कल, जैसे कि ये छोटे छोटे कई सारे सर्कल हो सकते हैं। ये ग्रीन कलर वाला सर्कल जो C1 को इंटरनली और C2 को एक्सटर्नली टच कर रहा है, इसका सेंटर H, के P है। तो इंटरनल कांटेक्ट की कंडीशन लगाई तो PA जो है आ गया R1 माइनस R, और एक्सटर्नली टच करने की कंडीशन लगाई तो C और C2 में, तो PB आ गया R2 प्लस R, और फिर इन दोनों का सम किया तो R कैंसिल हो गया, मतलब PA प्लस PB कांस्टेंट है। तो P एक मूविंग पॉइंट है जिसका डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट है, इसलिए लोकस इलिप्स होगा। कंफर्मेशन के लिए ये जो कांस्टेंट की वैल्यू R1 प्लस R2 है वो AB दोनों फिक्स सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस से क्या है, बड़ी है, क्योंकि डिस्टेंस ये R1 माइनस R2 से भी छोटी है, लेस देन R1 माइनस R2 है, और ये तो R1 प्लस R2 है, तो डेफिनेटली ये AB से बड़ा है, एंड देयरफॉर इट इज अ लोकस इज अ इलिप्स विद फोकाई A एंड B एंड मेजर एक्सिस की लेंथ R1 प्लस R2। Anyway, so we'll meet tomorrow. मैं नॉर्मल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, जो पैराबोला का नॉर्मल उसकी प्रॉपर्टी का लेक्चर शेयर कर दिया, उसको एक बार देख लेना, सो दैट कल की क्लास में, रेगुलर क्लास में, हम लोग 11th की क्लास में नॉर्मल के बारे में डिस्कस करेंगे, उस पर सम्स करेंगे, और इवनिंग क्लास में इलिप्स कंटिन्यू रहेगा जैसे चल रहा है।